आज हम एसएससी सीपीओ की सारी पोस्ट को डिस्कस करेंगे। एसएससी सीपीओ के थ्रू आप जिस जिस नौकरी पर लग सकते हो, जिस जिस डिपार्टमेंट में लग सकते हो, उन सभी डिपार्टमेंट और उन सारी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो जिनका भी ड्रीम है एसएससी सीपीओ को क्रैक करके दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना या किसी और डिपार्टमेंट में नौकरी लेना, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के एंड तक आपको एसएससी सीपीओ के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं सभी के बारे में हर चीज़ पता चल जाएगी। जैसे कि जॉब प्रोफाइल, क्या काम करना होगा, कितनी सैलरी होगी, क्या प्रमोशन होगी, ए टू जेड जो भी आपके मन में डाउट्स आ सकते हैं एसएससी सीपीओ के रिगार्डिंग, वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर तो सब लोगों को पता होगा जो भी एसएससी सीपीओ के एस्पिरेंट्स होंगे, लेकिन और बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो लोगों को नहीं पता होता, जैसे कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ऐसी बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट होती हैं एसएससी सीपीओ के थ्रू और लोगों को नहीं पता होता। मेरा मेन कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को सारी पोस्ट के बारे में बताया जाए, क्योंकि देखो एक सरकारी नौकरी मिलने के बाद आपने लगभग 30 से 35 साल उस नौकरी में काम करना है, वहाँ पर नौकरी करनी है। और सरकारी नौकरी मिलना इतना ईजी भी नहीं है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको नौकरी मिलती है। और ऐसा ना हो कि नौकरी में जाकर आपको लगे कि यार मैं गलत जगह पर आ गया। तो आपको अपने हिसाब का काम, जो आपको काम पसंद है, आपको वो प्रेफरेंस भरनी चाहिए। देखो बाकी सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं होता, मार्क्स और रैंक पे सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट प्रेफरेंस तो आप भर ही सकते हो ना अपने हिसाब से कि आपको ये वाली नौकरी चाहिए, आपको कौन सी नौकरी चाहिए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप तो सिर्फ 10, 15, 20 मिनट की वीडियो देखते हो, लेकिन इस वीडियो के पीछे जो काम होता है, जो रिसर्च होती है, वो बहुत मेहनत होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दिया करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना पाते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना पाते हैं। अब एसएससी सीपीओ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब सबसे ज़्यादा जो लोगों का ड्रीम रहता है, जो लोगों का एम रहता है, जितने भी एसएससी सीपीओ के एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी का एम रहता है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना। और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि बाकी और जितनी भी नौकरियां सभी अच्छी हैं, लेकिन उनमें से मेरे हिसाब से बेस्ट दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ही है। क्योंकि देखो एक फैमिली के हिसाब से भी देखा जाए और बाकी सारी चीज़ देखा जाए, हर तरह से मुझे लगता है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सबसे बढ़िया है। तो इसीलिए बाकी सारी पोस्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जैसे किसी भी स्टेट की, किसी भी सिटी की पुलिस होती है, अब जिस भी स्टेट में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, जैसे वहाँ की पुलिस है, बिल्कुल वैसे ही दिल्ली पुलिस काम करती है। लेकिन दिल्ली पुलिस थोड़ी सी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में इसलिए हो जाती है क्योंकि दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। और इंडिया का कैपिटल है इसलिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत वीआईपीज रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जो मतलब इंडिया के जो सबसे बड़े वीआईपीज है वो या तो यहाँ रहते हैं, अगर यहाँ नहीं भी रहते हैं तो उनका यहाँ आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि ये इंडिया का कैपिटल है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से जितने भी वीआईपीज हैं, बड़े बड़े वीआईपीज यहाँ पर आते रहते हैं। तो देखो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो जाता है दिल्ली पुलिस का, और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना वहां पर पावर भी आ जाती है। और देखो पावर तो है ही दिल्ली पुलिस में, और पावर के साथ साथ बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। आप खुद सोचो कि जब आप सड़क पर चल रहे होगे खाकी वर्दी पहन के और कंधे पर 2 सितारे लगे होंगे, तो लोग आपको कितनी अच्छी नज़र से देखेंगे, आपको कितनी रिस्पेक्ट देंगे। तो दिल्ली पुलिस एक बहुत पावरफुल और एक बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, ऐसे कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो जिन लोगों का भी ड्रीम है वो लोग लगे रहो मेहनत में, आप बिल्कुल भी डगमगाओ मत, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, आपके कंधे पर 2 सितारे जरूर लगेंगे अगर आप सच्चे मन से तैयारी करोगे, सच्चे मन से मेहनत करोगे। अब अगर वर्किंग आवर्स की बात करें तो देखो दिल्ली पुलिस जैसे कि पुलिस की नौकरी है, तो पुलिस की नौकरी में कोई ऐसे फिक्स वर्किंग आवर्स होते तो नहीं है, कहने को थियोरेटिकली हो सकते हैं, लेकिन आप ये मानकर चलना, अगर आप किसी भी पुलिस की नौकरी, किसी भी फोर्स की नौकरी ज्वाइन करोगे तो आप ये मानकर चलना कि आपको 24/7 ही आपके वर्किंग आवर्स हैं। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन इमरजेंसी में आपको जाना पड़ेगा, और बहुत सारे केसेस में ऐसा जाना पड़ेगा कि आपको डे शिफ्ट भी करनी पड़ रही है, आपको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ रही है। बहुत सारे लोगों को ना ये लगता होगा कि पुलिस की पोस्टिंग सिर्फ थानों में होती है, क्योंकि लोगों ने थाने देखे हैं, पुलिस स्टेशन देखे हैं, पुलिस पोस्ट देखे हैं कि भाई वहीं पर पोस्टिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। थानों के साथ साथ और भी बहुत जगह पोस्टिंग होती है, जैसे कि ट्रैफिक में ट्रैफिक पुलिस होगी, ट्रैफिक में पोस्टिंग होगी। इसके साथ साथ हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग होगी, वहां पर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होंगे और अलग अलग टाइप के वर्क्स होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी स्पेशल यूनिट्स होती हैं, जैसे कि स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, वहां पर भी आपको पोस्टिंग मिलती है। और जैसे कि टाइम के बारे में मैंने बताया कि कोई ऐसे फिक्स टाइम्स नहीं होते हैं, आप 24/7 मार कर चलो। लेकिन जैसे अगर आपकी सिर्फ हेडक्वार्टर में ही पोस्टिंग है और अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तो नॉर्मल जो जनरल शिफ्ट होती है, जो डे शिफ्ट होती है, उसी में आपका काम रहेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां पर आपकी नाइट शिफ्ट्स भी लगेंगी, डे शिफ्ट्स भी लगेंगी। तो भाई टाइम को तो भूल जाना, अब यही मानकर जाना कि 24/7 आपको काम करना है। लेकिन ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको पावर और रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी। जिन लोगों का सैलरी को लेकर डाउट रहता है, तो ये दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6 की
4200 ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी सैलरी होती है, हैंडसम अमाउंट मिलता है आपको स्टार्टिंग से ही। इनिशियली जब आप ट्रेनिंग पर होते हो तो आपको थोड़ी सी कम सैलरी मिलती है, क्योंकि आपके कुछ फैक्टर जैसे कि HR इस टाइप के बहुत सारे फैक्टर्स आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आप प्रॉपर पोस्टिंग आपको मिल जाती है, प्रॉपर नौकरी में आप लोग लग जाते हो, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। और जैसे कि आपको पता है कि पुलिस की नौकरी में तो आपको 12 महीने काम करने पर 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो इनिशियल सैलरी आपकी लगभग 70,000 के आसपास रहती है, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी है। और दिल्ली जैसे शहर में, इतने बड़े शहर में आपको पोस्टिंग मिलेगी, नाम से ही पता चल रहा था कि दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली से बाहर तो पोस्टिंग होनी नहीं। दिल्ली पुलिस का मतलब दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होनी है। और जितने भी SSC CPO के एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो यही रहती है, दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस ना पूरे इंडिया से एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को फिल करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिल्ली के हो तो आपको कुछ स्पेशल रिजर्वेशन मिलेगी, आपको दिल्ली का डोमिसाइल है तो आपका कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हो तो आप SSC CPO का पेपर भर सकते हो और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। और जितने भी लोग SSC CPO की प्रिपरेशन या इस लेवल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस किया करो। मैं आपको दिखा देता हूँ जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जैसे ये देखो, ये पिनाकल की किताब है, ये इंग्लिश की किताब है चैप्टर वाइज, और इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें 7600 से भी ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे इंग्लिश की किताब है, ऐसे हर सेक्शन की किताब आती है पिनाकल की, इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की, GK की, ऑलमोस्ट हर सेक्शन की है। और आप SSC CPO या SSC की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही फोकस किया करो। ये GK की और रीजनिंग की किताब है, तो इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने अब तक बुक्स नहीं ली हैं वो इन बुक्स को ले सकते हो। और ज्यादा भटको मत, बहुत सारे लोग भटकाने वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि ये पढ़ो वो पढ़ो। आपको ऐसा नहीं करना। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ोगे और जितनी बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ोगे, उतना आप एग्जाम में अपनी सक्सेस के पास जाओगे और एग्जाम में सिलेक्शन के उतने ज्यादा आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। अब बहुत सारे लोग जो दिल्ली पुलिस की प्रमोशंस के बारे में पूछते हैं, तो देखो प्रमोशंस के मामले में थोड़ी सी स्लो है। सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर बनने में लगभग अभी के सिनेरियो के हिसाब से 10 से 12 साल लग रहे हैं। तो हाँ, प्रमोशंस के मामले में दिल्ली पुलिस में थोड़ी सी मतलब इशू है कि कम स्लो प्रमोशन है, लेकिन बाकी रिस्पेक्ट, पावर, थ्रिल, सैलरी, हर तरह से बहुत अच्छी नौकरी है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड डिपार्टमेंट की तरफ और अब हम बात कर लेते हैं BSF के बारे में। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी कंट्री की। मतलब अगर मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, तो जो हमारे बॉर्डर्स हैं इंडिया पाकिस्तान के और इंडिया बांग्लादेश के, उन बॉर्डर्स को गार्ड करती है ये। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के जितने भी बॉर्डर्स हैं, उन सभी बॉर्डर्स पर पीस टाइम में BSF रहती है। अब पीस टाइम का क्या मतलब है? पीस टाइम का मतलब है जब युद्ध की स्थिति नहीं है, जब वॉर नहीं हो रही है, वो पीस टाइम है। यानी कि जैसे अभी वॉर नहीं हो रही है, तो अभी जो पीस टाइम है, इस पीस टाइम में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर BSF गार्ड करेगी। लेकिन भगवान ना करे कभी अगर वॉर होती भी है, कभी युद्ध होता भी है, तब BSF भी वहीं पर रहती है। BSF के साथ साथ तब आर्मी भी आ जाती है बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। यानी कि उस टाइम पर BSF और आर्मी दोनों मिलकर बॉर्डर को गार्ड करेंगे, दोनों मिलकर वहां पर रहेंगे। जैसे आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, उस बॉर्डर मूवी में जो सुनील शेट्टी थे, उस सुनील शेट्टी ने BSF का रोल, मतलब कि उनको BSF डिपार्टमेंट का पार्ट दिखाया गया था, और बाकी जो लोग थे, सनी देओल थे और जो बाकी एक्टर्स थे, उनको आर्मी का पार्ट दिखाया गया था। देखो, ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा आपको पार्ट बताया इनके काम का कि वो बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं, लेकिन वहां पर और काम क्या क्या होते हैं? वहां पर बहुत सारे काम होते हैं। जैसे बॉर्डर पर गश्त भी करते हैं। वहां पर तो देखो 24/7 सिक्योरिटी रहनी है। ऐसा तो है नहीं कि दिन में रहेगी, रात को सिक्योरिटी हट जाएगी। 24/7 हमेशा सिक्योरिटी रहेगी ही रहेगी। तो अलग अलग शिफ्ट्स में भी आपकी ड्यूटीज लगेंगी। आपको वहां पर गश्त लगानी होगी। आपको देखना होगा कोई इलीगल स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई इलीगल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए ह्यूमंस की। मतलब ऐसा ना हो कि कोई बॉर्डर को पार कर रहा है ह्यूमन इधर से उधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवारी का काम है, पावरफुल काम है। और जब आप SSC CPO के थ्रू BSF डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे, तो आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर लगोगे। सब इंस्पेक्टर के अंडर बहुत फोर्स होती है, सब इंस्पेक्टर के अंडर बहुत लोग होते हैं और एक बहुत अच्छी खासी पोस्ट होती है। अब अगर पोस्टिंग्स की बात कर लेंगे, आपकी पोस्टिंग्स कहां पर होंगी, तो देखो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, इन बॉर्डर्स पर जो एरियाज हैं, एक तो यहां पर आपकी पोस्टिंग होगी, ये तो आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ जो फोर्स का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, जो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, और जो वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ में है। तो इन हेडक्वार्टर्स में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है।
अब कुछ लोग पूछते हैं कि आप फैमिली को साथ रख सकते हैं, तो देखो अगर तो हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है तो आप फैमिली को साथ रख ही सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर बॉर्डर पर पोस्टिंग है तो डिपेंड करता है, पोस्टिंग पर डिपेंड करता है एरिया पर कि आप वहां पर फैमिली को रख पाओगे या नहीं रख पाओगे। और देखो बॉर्डर पर पोस्टिंग है, अगर आप फैमिली को रखोगे भी तो भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखो इतना ईजी नहीं होगा मैनेज करना, वहां पर जो वर्किंग आवर्स हैं थोड़े ज्यादा रहेंगे, काम थोड़ा ज्यादा रहता है। तो जनरली तो जो मैंने देखा है कि जब लोगों की हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होती है तो फैमिली को अपने साथ रख लेते हैं, और जब ऐसे बॉर्डर्स पर पोस्टिंग होती है तो फैमिली को जनरली लोग नहीं रखते हैं साथ। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग अमृतसर गए होंगे, अगर नहीं भी गए होंगे तो सुना जरूर होगा, वहां पर जो वाघा बॉर्डर है वहां पर जो परेड होती है ना, वो परेड भी बीएसएफ ही करती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है वो। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग यूट्यूब पर देख लेना, या अगर आपको कभी वहां जाने का मौका मिले तो जाकर देखना। वहां पर इतना अच्छा फील होगा ना, मतलब कंट्री के लिए इतना प्राउड फील करोगे ना आप, जो वहां फीलिंग आएगी ना आपको आ ही नहीं सकती। अब जो लोग सैलरी के बारे में पूछते हैं, लेवल 6 की नौकरी है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, बहुत ही शानदार सैलरी होती है, बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। देखो सीजीएल की जो नौकरियां होती है ना, सीजीएल और सीपीओ में क्या फर्क है, सीपीओ की ऑलमोस्ट सारी नौकरियां लेवल 6 की 4200 ग्रेड पे की नौकरी हैं, और सीजीएल में अलग अलग लेवल की नौकरियां होती हैं, लेकिन जो मेन जो इंस्पेक्टर पोस्ट होती है, जो मोस्टली लोगों का ड्रीम रहता है, वो 4600 ग्रेड पे की नौकरियां रहती हैं। अब जो लोग प्रमोशंस के बारे में पूछते हैं, तो देखो प्रमोशंस ठीक है, यहाँ पर आप सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर लगभग 5 से 6 साल में बन जाते हो, और अगर आप एक यंग एज में ज्वाइन करते हो तो आप अपनी रिटायरमेंट तक डिप्टी कमांडेंट की पोस्ट तक पहुंच जाते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ, यानी कि सीआईएसएफ। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सीआईएसएफ का काम रहता है सिग्निफिकेंट जगह को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जैसे कि एयरपोर्ट, मेट्रो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कोल माइनिंग साइट्स, पीएसयूज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऐसी जगह को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना काम रहता है सीआईएसएफ का। अच्छी नौकरी है, बढ़िया नौकरी है। जनरली दिल्ली पुलिस के बाद जो सेकंड प्रेफरेंस रहती है, लोग सीआईएसएफ को ही भरते हैं अपनी सेकंड प्रेफरेंस। इनका मेन काम रहता है कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, मतलब कोई अनऑथराइज्ड इंसान उस जगह पर ना आए। जैसे मान लो एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट पर एक प्रॉपर सिक्योरिटी चेक इन करके प्रॉपर लोग ही जाए जिनका काम है वहां पर जाना, ऐसे नहीं कि कोई भी चला जाए। मेट्रो में प्रॉपर सिक्योरिटी मैनेज हो, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, वहां पर वही लोग एंटर करें जो ऑथराइज्ड है वहां पर एंटर करने के लिए, ऐसे नहीं कि कोई भी एंटर कर जाए। तो जो भी है, जैसे आप लोग मेट्रो में और एयरपोर्ट में तो जनरली आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी आप जाओगे तो जो गवर्नमेंट स्टाफ भी अगर उन बिल्डिंग में घुसता है तो सीआईएसएफ उनका आईडी कार्ड चेक करता है। चाहे वो डेली देखते होंगे उनको, वो जानते होंगे कि हाँ ये इसी ऑफिस का पार्ट है, बट फिर भी उनकी ड्यूटी है, वो डेली आई कार्ड चेक करेंगे, डेली चेक करेंगे कि ये प्रॉपर इन्हीं ऑफिस का पार्ट है। ऐसा ना हो कि कोई और इंसान, कोई अनऑथराइज पर्सन वहां पर नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसी जगह पर सिक्योरिटी मेंटेन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर शिफ्ट टाइमिंग्स की बात करें तो देखो वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपकी पोस्टिंग एयरपोर्ट पर हो जाती है तो वहाँ तो 24/7 की ड्यूटी है, तो वहाँ पर शिफ्ट वाइज आपकी ड्यूटीज रहेंगी, ए बी सी, मतलब इस टाइप से अलग अलग शिफ्ट्स होंगी और इन शिफ्ट्स में आपकी ड्यूटीज रहेंगी। सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और जनरली सीआईएसएफ की बाकी भी जितनी पोस्टिंग्स रहती हैं वो सब बड़े शहरों में ही रहती हैं, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसेज, पीएसयूज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जो मैंने आपको चीजें बताई, मेट्रो, एयरपोर्ट, जनरली बड़े शहरों में होगा, तो बड़े शहरों में आपकी ड्यूटीज रहेगी या आपकी हेडक्वार्टर में ड्यूटी रहेगी। तो अच्छी नौकरी है। जैसे मैंने बताया दिल्ली पुलिस के बाद मोस्टली एस्पिरेंट्स की सेकंड प्रेफरेंस यही रहती है। लेवल 6 की नौकरी है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ, यानी कि सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का मतलब है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का मेन काम रहता है एंटी राइट और एंटी नक्सल, यानी कि अगर मैं आपको एक देसी भाषा में समझाऊं तो कहीं पर अगर दंगे छिड़े हैं या दंगे छिड़ने की संभावना है, या कहीं पर अगर नक्सलवाद है, वहां पर इन सब चीजों को रोकना, इनको प्रिवेंट करना कि ये ना हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको रोकना। जनरली सीआरपीएफ लोकल पुलिस के साथ मिलकर काम करती है, क्योंकि देखो सीआरपीएफ भी पुलिस ही है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो जो वहां की लोकल पुलिस होगी उनके साथ मिलकर इन सब चीजों को प्रिवेंट करेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इन सब चीजों को रोकेगी। थोड़ी सी चैलेंजिंग जॉब तो है, मतलब थोड़ी सी मुश्किल जॉब तो है, बट फिर भी देखो गवर्नमेंट जॉब जितनी भी होती हैं सभी अच्छी नौकरियां होती हैं, और एसएससी सीपीओ में जितनी भी पोस्ट है वो सारी की सारी यूनिफॉर्म पोस्ट है। और जब आप सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर लगेंगे तो आपके अंडर काफी लोग होंगे, काफी फोर्स होगी आपके अंडर, तो सब इंस्पेक्टर वहां पर एक अच्छी सीनियर पोस्ट मानी जाती है। तो मतलब काम बढ़िया है, बट हाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है। इनकी पोस्टिंग जनरली ऑल ओवर इंडिया रहती हैं, बट फिर भी अगर ज्यादा पोस्टिंग्स की बात करें तो जो मेजर पोस्टिंग्स रहती हैं वो ज्यादा छत्तीसगढ़ और झारखंड एरिया में रहती है। बाकी इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। ये लेवल 6 की 4200 ग्रेड पे की जॉब है। अब हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, जो है आईटीबीपी, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये आपका इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, इंडिया चाइना के बॉर्डर को गार्ड करती है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जहां जहां इंडिया चाइना का बॉर्डर है वहां पर आपको आईटीबीपी मिलेगी। इनका काम काफी हद तक बीएसएफ जैसा ही रहता है,
जैसे बीएसएफ इंडिया पाक और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर है, ऐसे ही इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, तो काफी हद तक सिमिलर वर्किंग है, सिमिलर जॉब प्रोफाइल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में इनकी पोस्टिंग रहती है बॉर्डर पर। जैसे मैंने बताया बीएसएफ बॉर्डर पर भी रहेगी, हेडक्वार्टर में भी रहेगी, सिमिलरली ये बॉर्डर पर भी रहेगी और हेडक्वार्टर में भी रहेगी। तो जो स्टेट्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी स्टेट्स पर इनकी पोस्टिंग रहेगी और इनको बॉर्डर को गार्ड करना है इंडिया चाइना। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ईस्टर्न कमांड गुवाहाटी में और वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में है। तो आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में भी हो सकती है और आपकी पोस्टिंग बॉर्डर पर भी हो सकती है। किसी की पोस्टिंग ऐसा नहीं होता कि हमेशा बॉर्डर पर या हमेशा हेडक्वार्टर पर रहे, ये रोटेशन चलती रहती है कि कभी पोस्टिंग हेडक्वार्टर पर होगी तो कभी पोस्टिंग बॉर्डर पर होगी। इस डिपार्टमेंट में प्रमोशंस बहुत अच्छी हैं। एसएससी सीपीओ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशंस इस डिपार्टमेंट में है और बहुत जल्दी आपकी प्रमोशन हो जाती है। ये लेवल 6 की 4200 ग्रेड पे की जॉब है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट एसएसबी के बारे में, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। इनका काम भी बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। ये इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको बीएसएफ और आईटीबीपी के बारे में बताया, लगभग वैसा ही इनका काम रहता है। देखो, अगर बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो काम तो लगभग वैसा ही रहेगा, लेकिन एक अच्छा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत फास्ट, बहुत अच्छी प्रमोशंस हैं। लेवल 6 की 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। तो मैंने आपको एसएससी सीपीओ के बारे में, सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं जितना बता सकता था मैंने अपने हिसाब से आपको बेस्ट बताया है। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता दो।